दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जिनके मन में रोज ऑफिस जाते हुए या रात को सोते समय एक ही सवाल घूमता रहता है कि क्या मैं ये जॉब छोड़कर अपना कुछ शुरू कर सकता हूं? क्या सच में लघु उद्योग मेरे लिए सही रास्ता हो सकता है? तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब छोड़ना एक इमोशनल फैसला हो सकता है, लेकिन लघु उद्योग शुरू करना सिर्फ इमोशन से नहीं, सही कैलकुलेशन से होता है। मैं रोज जमीन पर काम करने वाले ऐसे लोगों से मिलता हूं। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई सेल्स की जॉब करता है, कोई प्राइवेट कंपनी में 25-30 हजार की नौकरी कर रहा है, और लगभग हर किसी के मन में यह बात होती है कि अपना काम होता तो आजादी होगी, समय का कंट्रोल होगा और कमाई भी बढ़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना तैयारी जॉब छोड़ना कई बार आपको पीछे भी ढकेल सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लघु उद्योग कोई जादू नहीं है। यह कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पहले खर्च आता है, फिर सीख, फिर मेहनत, और उसके बाद धीरे धीरे कमाई बनती है। जॉब में हर महीने एक तय सैलरी आपको मिल जाती है, चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। इसलिए जॉब छोड़ने से पहले सबसे पहले कैलकुलेशन आपको करना जरूरी है। आपके घर खर्च का आपको साफ साफ ये लिख कर रखना है कि हर महीने आपके घर का मिनिमम खर्च कितना है, जिसमें किराया, बच्चों की फीस, राशन, बिजली, दवा सब कुछ शामिल हो। जब तक आपका लघु उद्योग लगातार कम से कम 6 महीने तक इस खर्च को निकालने की स्थिति में नहीं आ जाता है, तब तक जॉब छोड़ना रिस्की हो सकता है आपके लिए। दूसरी बड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके पास कि आपका सेविंग बैकअप होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ते ही बिजनेस में पैसा लगा दूंगा और काम चल जाएगा, लेकिन असल में शुरुआती महीनों में बिजनेस पैसा कमाता नहीं बल्कि खाता है। इसलिए आपके पास कम से कम 6 से 9 महीने का घर चलाने का पैसा अलग होना चाहिए, जिस पर आप बिजनेस का रिस्क ना लें। यह बैकअप आपको मानसिक शांति देता है और गलत फैसले लेने से बचाता है। अब बात करते हैं कि कौन लोग जॉब छोड़कर लघु उद्योग शुरू करें और कौन नहीं करें। अगर आपकी जॉब बहुत ज्यादा स्टेबल है, फैमिली पूरी तरह से आप पर डिपेंड है, और आपके पास न सेविंग है, न कोई स्किल है, न मार्केट की समझ है, तो सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर जॉब छोड़ना सही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी फील्ड में काम कर चुके हैं और आपको मार्केट का थोड़ा अनुभव है, आप साइड में छोटा काम शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे सीखते हुए ग्रो कर सकते हैं। तो आपके लिए ये रास्ता बन सकता है। लघु उद्योग का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने इलाके की जरूरत के हिसाब से काम शुरू कर सकते हैं। छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सर्विस बेस्ड काम हो, ट्रेडिंग या लोकल डिमांड का बिजनेस हो, इनमें स्केल धीरे धीरे बढ़ता है और कंट्रोल भी आपके हाथों में रहता है। लेकिन नुकसान भी उतना ही सच है। कभी ऑर्डर नहीं आएगा, कभी पेमेंट फंसेगा, कभी मशीन खराब होगी, और कभी मन करेगा कि काश जॉब ही ठीक थी। ये सब नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है। एक बड़ा भ्रम यह भी होता है कि जॉब छोड़ते ही आप मालिक बन जाते हैं। असल में बिजनेस में आप सबसे बड़े कर्मचारी होते हैं, पहले काम बाद में पैसा। इसलिए अगर आप आराम और फिक्स टाइम चाहते हैं तो लघु उद्योग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने, गिरने और फिर खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो यही रास्ता आपको आगे ले जा सकता है। मेरी सलाह हमेशा से यही रहती है कि जॉब छोड़ने से पहले जॉब के साथ साथ छोटा लघु उद्योग शुरू करें, मार्केट को समझें, कैलकुलेशन बैठाएं, और जब नंबर खुद बोलने लगे तब फैसला लें, भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से। अगर आपको ये बातें अपने जैसी लगा हो कि कुछ हमने आपको जानकारी दिया है, तो इस पर सोचिए, नोट बनाइए और जल्दबाजी मत कीजिए। सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। और आखिर में एक छोटी सी बात आपको बोलूंगा कि ये जानकारी सिर्फ सामान्य मार्गदर्शन के लिए मैंने दिया है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और सलाहकार की राय जरूर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।